2022 को किस शिक्षा नीति आधार पर बनाया गया है? लीजिए जल्दी से बताइए। एनसीएफ 2022 हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ विच एजुकेशन पॉलिसी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताइए। धन्यवाद मेरे भाई राकेश। जल्दी से बताओ दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और कई बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। कोठारी आयोग कहां से ले आए दोस्तों? ये एनईपी 2020 की अनुशंसा पर तैयार किया गया है। तो जिस जिस बच्चों ने एनईपी 2020 लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। इन्हीं की अनुशंसा पर तैयार किया गया हमारा नया एनसीएफ 2022। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न बोला गया है कि किस आयु के बच्चों के लिए मूलभूत चरण के लिए एनसीएफ 2022 इच्छित है? तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? द फाउंडेशनल स्टेज किस एज के लिए है? जल्दी से बताइए। चिल्ड्रंस ऑफ द एज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट बताइए। जो नया एनसीएफ बनाया गया हो कितनी उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आंसर दिया मानू यादव ने। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सी वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। 3 से लेकर 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इन बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज के लिए बच्चों को क्या बनाया गया? नया करिकुलम बनाया गया है जिसका नाम ही क्या रखा गया है? तो एनसीएफ एफएस फाउंडेशनल स्टेज ये रखा गया है 2022। इसी को तो हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं दोस्तों। अभी अभी मैंने सारी की सारी उम्र बताई थी आपको। अगला क्वेश्चन बोला गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया है। पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषेध से उत्पन्न हुई है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? आप सही बच्चों को पता है कौन से आपका उपनिषेध से इसको लिया गया है? मैंने आपको बताया था यजुर्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया है? यजुर्वेद से लिया गया है। अब यजुर्वेद का कौन सा भाग था वो? जल्दी से बताइए। सत्यम, लव यू गुरुदेव। बिल्कुल भाई, लव यू टू मेरे भाई। चलिए थर्ड का बी, बिल्कुल दोस्तों तैत्रीय उपनिषेध से लिया गया जो कि यजुर्वेद का ही भाग है। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, बी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने बी लगाया बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अगला चलते आगे। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन एनसीएफ 2022 के बारे में संबंध में सही है? तो सही बोल रखा है। ये 2 कथन दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पढ़िए भाई कथन में क्या है। एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तक के रिवीजन के बारे में नहीं है। ओके, यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र और देर से सीखने को संबोधित करने वाले पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ओके, चलिए तो देखो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, जो भी शिक्षा देनी है आपको वो खेल आधारित शिक्षा देनी है। आप सही बच्चों को पता है खेल को भी एक अच्छा माध्यम माना गया। अब वो भाई दोस्तों कैसा भी बच्चा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। कैसा भी बच्चा हो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता हूं, उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों की बात करता है। निम्मी श्रीवास्तव कह रही है सर आपकी प्लेलिस्ट सीडीपी की नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट है, टेंशन ना लो। मैं टेलीग्राम के ऊपर मैराथन प्लेलिस्ट की एक पूरी की पूरी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें सारी की सारी क्लासेस है। मैराथन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा वो वाला लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा सारी की सारी वीडियो। ठीक है, मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक। ओके निम्मी श्रीवास्तव। चलिए ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है? केवल बी नहीं दोस्तों, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज जो है पाठ्यक्रम के रिवीजन के बारे में बात नहीं करता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिखाने के ऊपर बात करता है। रिवीजन कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर जो भी आपके पेडागोजिकल इश्यूज है टेक्स्ट बुक के ऊपर वो क्या कर रहा है? उसको बार बार दोहराने की बात कर रहा है। नहीं, कभी दोहराने की बात नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा मेरे भाइयों। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि सिखाया ना जाए। कहने का मतलब है एक चीज को पढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद दोबारा उसका रिवाइज करवाया जाए। दोहराने की बात कभी नहीं करता। दोहराने, रटने, रोट लर्निंग कभी भी एनसीएफ इस चीज की बात नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है। ये ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने सी लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। ओके, हाँ जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लीजिए भाई, कौन थे अध्यक्ष? किनकी अनुशंसा पर इसको तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? वो वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैंडिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कौन थे भाई इसके अध्यक्ष?
जल्दी से बताइए। के कस्तूरी रंगन थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, या फिर गोपाल राव थे? कौन सा बच्चा बताएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा लगाएगा इसका सही आंसर? चलिए, मुझे पता था आप लोग यही लगाओगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस पूरे के पूरे समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इसको लागू किया था ना मेरे भाइयों, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था इसको, वो पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया उन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है एनसीएफ 2022 के अनुसार बालक या बाल विकास के मुख्य कुंजी है। तो मुख्य कुंजी क्या है भाई, जल्दी से बताइए। मेमोराइजेशन तो कभी भी नहीं होगा दोस्तों, रटने की बात तो हम कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा लगाएगा इसका सही आंसर? कोई नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा सीडीपी का। ठीक है, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ी हुई है बच्ची मेरे पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, धन्यवाद। बिल्कुल, खेल को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। किसको? परिवार, समुदाय वगैरह को, फैमिली वगैरह को तो माना ही माना है, लेकिन खेल को भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण क्या माना है? साधन माना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2022 में दिए गए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम लक्ष्य है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास सभी के बारे में बात करता है। तो इन चीजों के बारे में बात करी जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़ो, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम गोल्स रिगार्डिंग सोशली, इमोशनली और जो आपका एथिकल डेवलपमेंट होता है उसकी, दोनों की बात, तीनों की बात करी गई है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। ओके, चलिए जल्दी बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं बी। बी क्या है? बच्चे अवलोकन और तार्किक सोच के माध्यम के आसपास की दुनिया को समझते हैं। ओके, चलिए देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो होते हैं अवलोकन और तार्किक सोच के माध्यम से बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सीखते समझते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, बच्चे उत्पादक कार्य और सेवा या सेवा के प्रति जो होते हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ऑलरेडी ये है। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया था बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। कोई भी काम करवाना है बच्चों, कोई भी काम बच्चों को सिखाना है, कोई भी बच्चे को काम देना है, तो बच्चे का जो सोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। काम को करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, काम को करने के प्रति उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन आपको एक पॉजिटिव आंसर निकालना था। तो पॉजिटिव आंसर यही है कि कोई भी चीज बच्चों को जब भी सिखा रहे हो उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, काम करने का उसके अंतर्गत भाग होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चे ने डी लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण योजना का घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, घटक एक नहीं है, वो पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से एक कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ओके, बी, ओके, डी, सी। चलिए इसका आंसर बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा? वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, यूपी टेट न्यू बैच कब शुरू करेंगे हम लोग? उसकी एडमिन लेना है। तो निम्मी श्रीवास्तव जी, यूपी टेट का जो बैच होगा ना वो ज्यादा लंबा तो होता नहीं है, आराम से तैयारी हो जाती है। तो एक बार प्रॉपरली मैं जल्दी ही आपके सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा यूपी टेट का एक नया बैच। सभी के सभी आपके टीचर्स वगैरह के बारे में एक बार मैं मीटिंग कर लेता हूँ, तब मैं आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों बैच एक साथ आएगा। दोनों बैच अलग अलग नहीं आएंगे, यूपी टेट सुपर टेट दोनों बैच एक साथ आएंगे। जिस जिस बच्चे को यूपी टेट में एडमिशन लेना हो यूपी टेट में ले सकते हो, जिस बच्चे को सुपर टेट में लेना हो सुपर टेट में ले सकते हो, और जिस बच्चे को दोनों में लेना हो कंबाइन बैच भी आएगा, दोनों में ले सकता है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट की जब तैयारी करते हो तो आपकी ऑलरेडी 50 to 70% तैयारी यूपी टेट की भी होती हुई चलती है। तो दोनों चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जल्दी। चलिए, कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं और कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं। अरे इनमें से कोई नहीं होगा, ये सारे के सारे घटक है। ऑप्शन नंबर डी,
ध्यान रखिएगा, जब भी आप बच्चों को सिखाते हो तो वो गतिविधियों के द्वारा सिखाते हो, मैंने समझाया था ना आपको। साथ ही साथ में बच्चों को जो भी आपको समझाना है, सिखाना है, वो कैसा होना चाहिए, शिक्षक निर्देशित होना चाहिए। साथ ही साथ में बच्चे के नेतृत्व वाली गतिविधि भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में दक्षता, सीखने के परिमाण और इच्छित पाठ का उद्देश्य भी होना। तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो डी इज द राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों घटक है भाई, ये बताया तो था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। जो भी चीज सिखानी है बच्चों को गतिविधि के द्वारा सिखानी है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, हाँ, डी इज द राइट आंसर। ठीक।